नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद है। आप लोग बार बार पूछते हो मोबाइल नंबर, तो ये है मेरा 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और इसके आगे 91 लगा दो तो यही मेरा पेटीएम नंबर भी हो जाता है। ये इसको अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आज एक बड़े गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूँ मित्रों। इसमें 3 चीज़ें हैं। ये पेट का चूर्ण है दिव्य। ये इंगवा एक बवासीर की दवा है। ये इसको केले में 5 ग्राम डाल के दिन में 4 बार खिलाया जाता है। केले को फाड़ के केले के अंदर रख के, कैसी भी बवासीर हो अच्छी होती है। अभी अपन बात करते हैं। ये इंगवा का तेल है, कंद होता है, उसका तेल निकाला जाता है। और ये है सफ़ेद रिंगनी का तेल, सफ़ेद खटखटाई जिसको कहते हैं, सफ़ेद भटखटाई कटाई रिंगनी, उसका फूल का, उसमें जो बीज आते हैं उसका तेल है। इस तरह से ये 4 चीज़ है। आजकल जैसा हम देख रहे हैं मित्रों, समस्त लोगों को, बहुत सारे लोगों को बवासीर की समस्या हो रही है। फिर वो भगंदर हो जाता है, फिर वो फेस्टुला हो जाता है। भगंदर मतलब अंदर अंदर दीमक के जैसे। भगंदर में अंदर एक फोड़ा होता है जिसका मुंह भग अंदर, भग यानी मलद्वार, इसके अंदर एक फोड़ा हो जाता है जिसका मुंह अंदर की तरफ रहता है, पीछे की तरफ पीठ होती है, और वो ठीक नहीं होता। बवासीर 2 तरह की होती है, एक बादी और एक खूनी। और उसमें बड़े मल त्याग के समय बहुत कष्ट होता है और खून भी गिरता है। पहले बादी होती है, बाद में फिर वही खूनी में बदल जाती है। और एक होता है फेस्टुला, जो दीमक के जैसा, जिसके अंदर छेद बनाता जाता कीड़ा। ऊपर से एक बारीक छेद दिखता है, मगर अंदर बारीक बारीक बहुत सारे घर बन जाते हैं और उसमें से पस निकलता रहता है। और बाद में पूरा मलद्वार काटना पड़ता है। भगंदर में भी ऑपरेशन करना पड़ता है, और बवासीर में भी आजकल ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। ऑपरेशन कर देने से क्या होता है मित्रों, जो मल को रोकने वाली मसल्स हैं जो भगंदर आपके मलद्वार में, वो काट दी जाती हैं। जब वो मसल्स मल को रोकने वाली कट जाती हैं तो फिर ज़िंदगी भर आपको पैड यूज़ करना पड़ता है, जो क्योंकि फिर मल रुकता नहीं है, तो फिर अपने आप वो बाहर थोड़ी मात्रा में निकलता है, और वो बड़ा कष्टदायक और बहुत बदबू आती रहती है। तो फिर वो उसके लिए आपको वो जो, उसका नाम भूल गया मैं, वो लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि ये बवासीर होती क्यों है। देखिए मित्रों, आपके शरीर में 3 ही चीज़ मुख्य हैं, वायु, पानी और नमक। ये 3 चीज़ मुख्य है। पेट के अंदर जब बहुत देर तक मल रुका रहेगा, या आप बैठने का बहुत देर तक काम करेंगे, तो मल द्वार में वो 85 प्रकार के वायु विकार आपके शरीर में होते हैं। वो गर्म वायु, जो अपान वायु जो निकलती नहीं है, वो मल द्वार पर रुकी रहती है। धीरे धीरे आपके जो मल द्वार की मसल्स हैं वो सबसे नरम होती हैं। वहाँ गर्मी अगर ज़्यादा हुई तो फिर वो धीरे धीरे जलने लग जाती हैं, और फिर वहाँ एक छोटा सा घाव बन जाता है, या वो सूज जाती हैं और ऊपर की तरफ बाहर निकल आती है। तो मल द्वार, जब आप मल त्याग करते हैं, पेट आपका वैसे ही खराब रहता है। ज़्यादा देर तक आप गरिष्ठ खाना खाएंगे, रात को जल्दी नहीं सोएंगे, पानी की मात्रा कम पिएंगे, बैठे बैठे का काम करेंगे। बहुत लोगों को हो रही है, मेरे बहुत सारे रोगी हैं। तो मैं आज बता दूं होता क्यों है। तो फिर वो एक जो उठान बन जाता है मलद्वार पे, वहाँ से जब आप मल त्याग करते हैं कड़क, तो वो छिल जाता है। और मलद्वार में अगर एक बार छिल गया तो आपके पेट से नाना प्रकार की गंदगी वहाँ से निकलती है, पास आउट होती है। तो उसमें इन्फेक्शन होता है, और फिर धीरे धीरे वो इन्फेक्शन अंदर पहुँच के भगंदर हो जाएगा, फेस्टुला हो जाएगा, और बवासीर हो जाएगी। फिर वो छिलेगा तो खून गिरेगा, फिर वो इन्फेक्शन अंदर फैलता है आंतों में, तो फिर अंदर आंतों में घाव हो जाते हैं, और फिर वहाँ से खून गिरता है। पाव पाव भर, आधा आधा किलो खून गिरता है, और मल त्याग में बहुत कष्ट होता है। तो ये पेट से शुरू होता है। तो ये है मित्रों पेट का चूर्ण। अगर आप इसको घर में सब लोग खाएं, एक एक चम्मच सवेरे, पराठा पूड़ी, गरिष्ठ भोजन जब भी करें, इस चूर्ण का प्रयोग करें। हम बनाते हैं, मैंने बनाते हुए बताया भी है। इसको बनाने का तरीके में सबसे मुख्य चीज़ है छोटी बालहर, गौ बछिया का मूत्र, और जो भी चीज़ें मैंने जो बताई थी 17-18 चीज़ें, उसको
शुद्ध सरसों के तेल में किस ताप पे उनको तलना है, ये मुख्य चीज़ है। तो ये इतना दिव्य चूर्ण है मित्रों, इसको सबको खाना चाहिए। तो पेट के अंदर किसी भी प्रकार की वायु को ये ठहरने नहीं देता। जैसे ही वायु बनेगी आपके मलद्वार से निकल जाएगी। जब वायु निकलती जाएगी तो आपको फिर नाना प्रकार के रोगों से आपकी बचत हो जाएगी। ये खाने को पचाने में भी अच्छा काम करता है, और पेट के अंदर कोई किसी प्रकार का अगर शुरुआती हो रही है, मलद्वार में अगर घाव बनना शुरू हो गए या आंतों में घाव बनना शुरू हो गए हैं, तो ये चूर्ण उन सब चीज़ को ठीक कर देता है। सबसे पहली तो बीमारी को रुकने ही नहीं देगा। इसलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि घर में इसको सबको खाना चाहिए, चाहे रोग हो चाहे नहीं हो। और जो 30-35 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनको तो खाना ही चाहिए। जब कुपित वायु आपके पेट में रुकेगी नहीं तो आपको बवासीर, भगंदर, फेस्टुला, नाना प्रकार के रोगों से आप बचेंगे। और शुद्धता का पालन करिए, किसी का टावल साबुन कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी आप वेस्टर्न साइड, आजकल पश्चिमी सभ्यता की जो लैट्रिन है उस पर जब भी बैठें आप उसको धोइए। महिलाओं में ये रोग बहुत फैल रहा है। योनि मार्ग से भी बहुत सारे सफ़ेद पानी की शिकायत हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ जाती है। तो वो जो लैट्रिन सीट का इन्फेक्शन है वो महिलाओं को बैठ के यूरिन पास करना पड़ती है, तो वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसकी सावधानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप, क्योंकि ये ऐसे रोग हैं एक बार हो गए तो इसको सुधारने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत दिनों तक आदमी बताता नहीं है, और फिर जब हो जाती है तो फिर बड़ा कष्ट साध्य हो जाता है, और उसका इलाज एलोपैथ में कुछ है नहीं। तो ये तो पेट का चूर्ण है, इसको सबको खाना चाहिए ताकि पेट का कोई रोग हो ही नहीं, तो आप हज़ारों रोगों से वैसे ही बच जाएंगे। मेरे यहाँ बनता है ये दिव्य पेट के चूर्ण के नाम से हम इसको देते हैं। ये 1500 रुपये में 250 ग्राम हम देते हैं, और महीने भर आराम से चल जाता है। घर द्वार सब लोग खाइए, बच्चों से लगा के बड़े बूढ़े तक सब खाइए, स्वादिष्ट भी है ये। तो कोई रोग पेट का आपको पकड़ेगा ही नहीं। कोई कृमि हो, पेट दुखता हो, वायु हो, हाथों में कोई सूजन हो, अल्सराइटिस कोलाइटिस होने वाला हो, कोलाइटिस का इन्फेक्शन हो, सब में ये काम आता है। अब यह है बवासीर का चूर्ण। ये हम बवासीर का चूर्ण बनाते हैं। अब आपको हो ही गई बवासीर, तो करना क्या है, ये हम 25 ग्राम देते हैं। इसको 5-5 ग्राम केले में रख के एक दिन में ही खा लेना। वैसे तो हम ज़्यादा दे देते हैं, ताकि ज़्यादा बड़ी हुई बवासीर हो तो 2 दिन केले में रख के खा लीजिए। बवासीर रोग जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। ये इतना दिव्य चीज़ है, इतने दिव्य चूर्ण है। ये किसी कंद का चूर्ण है जो हम बनाकर देते हैं। अब ये है इंगवा का तेल। ये इंगवा का तेल, अब आपको भगंदर हो गया या फेस्टुला हो गया, घाव हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर ये छोटी कटाई, मतलब सफ़ेद भटकटाई के बीज का तेल है ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। पारद बंधन में भी काम आता है, और पारद शोधन में भी काम आता है। हम जो पारद गुटखा बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। सफ़ेद भटकटाई, सफ़ेद पलाश के फूल का रस, ये सब इस तरह की चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। तो परंतु ये बवासीर के असीर औषधि है। इसका हम एक छोटा सा तेल की शीशी दे देते हैं। तो 30 ml की शीशी हमारी आती है। तो कैसे ही आपके मल द्वार में घाव हो गया हो, वहाँ से खून गिरता हो, तो एक रुई के फुहे पे रात को अच्छा धो के, रुई के फुहे पे इस तेल को लगा के और वहाँ पे बांध के आप सो जाइए। 7-8 दिन में वो घाव भरना शुरू हो जाता है। और अगर छोटा सा छेद है, फेस्टुला है, तो बारीक इंजेक्शन से पहले पस को साफ़ करा लीजिए किसी कंपाउंडर से, और फिर छोटे से इंजेक्शन के माध्यम से इस तेल को अंदर भेज देते हैं, तो धीरे धीरे आपका घाव भरने लग जाता है। फेस्टुला में तो केवल एक बड़ा सा गठान होती है जो सूखती नहीं है। इस तेल के प्रयोग और इस बवासीर के चूर्ण का प्रयोग करते रहेंगे तो वह गठान धीरे 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 छोटी होकर झड़ के गिर जाती है। इस तरह से मित्रों ये तीनों चारों चीज़ें हैं हमारी। सबसे पहले तो पेट का चूर्ण का उपयोग करिए ताकि रोग हो ही नहीं, और अगर हो गया है तो फिर ये इस तरह की दवाई है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए थे कि आप बवासीर बहुत सारे लोगों को हो रही है, उसके लिए कोई वीडियो डाल दीजिए। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने डाल दिया है मित्रों। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ऑपरेशन से भी बचाएंगी और होने से भी बचाएंगी। बवासीर हो ही नहीं अगर इस तरह का चूर्ण हम यूज़ करते रहेंगे, और हो गई है तो फिर
बवासीर का चूर्ण, और अगर उसके साथ भगंदर हो गया है, छल गई है आपके मलद्वार, खून आता है, तो फिर ये 2 तेल मंगा लीजिए और बवासीर की दवा मंगा लीजिए, तो आपको आशातीत लाभ हो जाएगा। क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, पेट साफ़ होता नहीं है। जिसका भी पेट साफ़ नहीं होगा आगे जाके उसको या तो मधुमेह हो जाएगा, बवासीर हो जाएगी और वात रोग होगा, किडनी में स्टोन होगा, नाना प्रकार के उपद्रव होंगे। तो इस तरह के अगर चूर्ण का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे। तो आज मैंने ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को डाला है। जिस किसी को भी चाहिए तो मेरा ये मोबाइल नंबर है ही, व्हाट्सएप नंबर है ही, व्हाट्सएप करिए आप। मोबाइल ज़रा मैं कम चलाता हूँ मोबाइल, क्योंकि मेरा पूजा पाठ में भी समय जाता है। बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले भी हैं, साधु संत हैं, उसमें मैं रहता हूँ, तब मैं फिर फ़ोन नहीं उठाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को नाराज़ी होती है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं बेचारे, परंतु मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं जब भी समय मिलेगा आपको उत्तर मैं ज़रूर देता हूँ। जो सारगर्भित प्रश्न हैं उनका उत्तर दे देता हूँ, जो कुछ बकवासी लोग हैं उनका उत्तर मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आप मेरे इस वीडियो को देखिए, सबको बताइए, ताकि बेचारे जो बवासीर से पीड़ित लोग हैं, बड़ा कष्ट साध्य चीज़ है वो। उसको उस समय जब मल त्याग होता है तो आदमी को नरक का अनुभव होता है, और अगर खून गिरा तो फिर डिप्रेशन होता है। एक और चीज़ बता दूं मित्रों, जिसका भी पेट खराब होगा वो डिप्रेशन में आगे पीछे जाएगा ही, क्योंकि पेट का सीधा संबंध दिमाग से होता है। पेट अच्छा नहीं होगा, जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा उस दिन आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। सीधा दिमाग का संबंध पेट से होता है। पेट साफ रहेगा तो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने समझने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। नहीं तो फिर ये धीरे धीरे गर्मी जो है वो वायु है, वो तो 85 प्रकार की वायु जब निकलेगी नहीं तो जाएगी कहाँ, वो फिर उठेगी और आपके दिमाग में जाएगी। दिमाग पे प्रेशर, कई बार तो ऐसा लगता है लोगों को प्राण जा रहे हैं, हार्ट में एकदम दबाव बढ़ेगा, ऐसा लगेगा सांस लेते नहीं बन रही, बेहोश तक हो जाते हैं लोग वायु विकार के कारण। तो इस चूर्ण का प्रयोग करने से हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच सकते हैं। हमारी वायु साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए, भूख अच्छी लग जाए, ये लीवर पे भी अच्छा काम करता है और बहुत सारे रोगों को जड़ मूल से नष्ट करता है ये हमारा पेट का चूर्ण। और फिर अगर रोग हो ही गया है तो फिर उसके लिए मैंने आपको बवासीर की दवाई, भगंदर और फेस्टुला का तेल बता ही दिया है। आप इसका प्रयोग करें मित्रों, आशातीत लाभ आपको होगा, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार मित्रों।